छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और 35वीं क्लास है ये। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल देखिए, आपके सामने है। प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। तो विकल्प ए इसका सटीक आंसर है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रेसेप ने। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा। विकल्प ए इसका सही आंसर है। भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्राद्ध प्रयास किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो हमारा विकल्प बिल्कुल भी सही है। उसने 319 से 333 ईस्वी तक शासन किया। नहीं, 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई, बेगम हजरत महल। कौन थी? दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया और यह हरियाणा के जिंद में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। देखिए, भारत से धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। विकल्प डी इसका सही आंसर है। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों के माध्यम से धन की बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? 1918, 1925, 1929, 1931। भारत से धन निष्कासन का ये तो हो गया, ये कर दिया। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1925 में। विकल्प बी इसका सही है। सरोजिनी नायडू को वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी याद है, ये 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित
घटनाक्रम को सजाएं। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905। खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918। चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। 1919। तो देखिए क्रम क्या होगा? 1905 नंबर 1 बना, फिर 1905 के बाद 1917 थर्ड बना, 1917 1918 सेकंड, और फिर 1919 चौथा। बंगाल विभाजन के बाद चंपारण आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड कौन सा विकल्प सही है इसमें? यही है पहला ही, फर्स्ट थर्ड सेकंड और फोर्थ। तो विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारा। ठीक है ना? समझ में आ गया सभी के? अगला प्रश्न देखो, नवे में है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? 1937, 1938, 1939, 1940। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से 1939 ईस्वी में इस्तीफा दिया था। विकल्प सी इसका सही आंसर है। देखो वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी के अनुयायियों के कार्यकारिणी में विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कर ली। इन्होंने नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। विकल्प सी इसका सही आंसर है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है? अगला प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम? मात्से नदी, अमेजन नदी, येनिसी नदी, नील नदी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है, जो चीन में प्रवाहित होती है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्जे नदी है, जो चीन में प्रवाहित होती है। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ पर है ये? चीन में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है। पर्वत श्रृंखला दे रखी है, ये महाद्वीप है। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में। कहाँ पर है? एशिया में। पहला का सी, हिमालय का क्या आ गया? सी आ गया इसमें। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? एंडीज है दक्षिण अमेरिका में। तो इसमें ए हो गया, ये ए वाला हो गया। रॉकी, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। विकल्प इसका बी हो गया। तो ये बना सी ए बी। 1 2 3 का सी ए बी सबका हो गया। अब देखो कौन सा बना है इसमें कोट? सी ए बी। सी ए बी विकल्प बी बिल्कुल सही है इसका। सी ए बी आंसर। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार पांचवा, तीसरा, सातवां, नौवां। तो कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का 5वां स्थान है। दुनिया में भारत का कोयला भंडार में 2020 तक 5वां स्थान है। तो विकल्प ए सही है इसका। जबकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान पर क्रम से प्रथम पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया एवं चौथे पर चीन है, पांचवें पर भारत। ठीक है? अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? कोची, पटना, मदुरई, प्रयागराज। कौन सा आएगा इसमें?
भारत के मदुरई शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। भारत के मदुरई शहर को पूर्व का क्या कहा जाता है? एथेंस के रूप में जाना जाता है। यह शहर तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। यह शहर तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। यह शहर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बिल्कुल आज चलते हैं, अगला भाग इसका बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं।